दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा, आवश्यकता, प्रकृति और अवधारणा को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को। इसका देखेंगे। सबसे पहले अर्थ व परिभाषा को देखें। आंकड़ों का संग्रह करना और उसका आदान प्रदान करना सूचना कहलाता है। सूचना और संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रबंधन, संचरण एवं प्रसारण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी प्रकार की तकनीकी विधियों, पद्धतियों या उपकरणों आदि से है। या फिर यूं कहें कि जब दो व्यक्तियों, संस्थाओं, कार्यकर्ताओं के बीच परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान से संबंधित प्रविधियों से है। यानी सूचना को संप्रेषण करने के लिए किसी न किसी तकनीकी माध्यम का उपयोग किया जाता है। इसके लिए मुद्रित प्रणाली, मौखिक, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, मल्टीमीडिया आदि का जो है सूचना संप्रेषण तकनीकी का साधन है, टूल्स है। अब हम इसकी आवश्यकता को देखेंगे। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के कारण दुनिया गांव की तरह हो गई है। एक सूचना को संप्रेषण तकनीकी के द्वारा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मिनटों में पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान समय सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का युग कहा जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता एवं उपयोगिता लोगों का जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूरस्थ शिक्षा के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के साधनों की उपयोगिता है। जब कोई सभा या गोष्ठी की जाती है जिसमें लोग कुछ मीटर तक दूर बैठे होते हैं, ऐसे में अपनी बातों को सभी तक पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता होती है। लाउड स्पीकर जो है संप्रेषण का काम करता है। दूर दराज, दुर्गम, सुविधा रहित स्थानों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के द्वारा सूचना को संप्रेषित किया जाता है। शिक्षा, खेल, चिकित्सा, कृषि, ज्ञान, विज्ञान, संगीत, मनोरंजन के साधन के लिए यह आवश्यक है। यहाँ पर जो है हम शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता को देखेंगे। इसमें है शैक्षिक निर्धारण में, पाठ्यक्रम निर्माण में, शैक्षिक प्रशासन में, कक्षा शिक्षण में, सूचना संवहन में, परीक्षा मूल्यांकन में, दूरस्थ शिक्षा में इसकी जो है आवश्यकता को देखेंगे। शैक्षिक निर्धारण में जो है वर्तमान शिक्षा के आधार पर भविष्य के लिए शिक्षा का नीति निर्धारण किया जाता है, ताकि बढ़ते तथा विकास की ओर अग्रसर संसार से देश पिछड़ न जाए। इस अवधारणा के विकास के लिए शैक्षिक नीतियाँ बनाने में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण में विद्यार्थियों को तकनीकी की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाता है और पाठ्यक्रम में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अनेक उपागमों को जो है शामिल किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो हमारे छात्र दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। इसके बाद है शैक्षिक प्रशासन में। आधुनिक युग में सूचना एवं संचार तकनीकी के द्वारा शैक्षिक प्रशासन में राजधानी या जो है जिला मुख्यालय पर बैठे शिक्षा प्रशासक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियंत्रण करते हैं। इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली तथा जिला स्तर पर जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली जैसे सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रखा है, जो कि शिक्षा के प्रशासन में नियंत्रण रखता है और इस कार्य में जो है एनआईसी मदद करता है। अब हम देखेंगे कक्षा शिक्षण में। कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से चले, इसके लिए शिक्षक कक्षा शिक्षण में स्लाइड, वीडियो, टेलीफिल्म होता है, माइक्रोफोन, ध्वनि प्रकाश पद्धति, टेप रिकॉर्डर, चार्ट, डायग्राम को समझाने के लिए लाइट पेन के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद है सूचना संवहन में। सूचनाओं को सही समय पर सही व्यक्तियों के पास पहुंचाया जाए, इसके लिए सूचना संवहन तंत्र जैसे कि मोबाइल, फैक्स, ईमेल आदि सूचना संवहन के द्वारा उचित व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है। परीक्षा मूल्यांकन में वर्तमान समय में परीक्षा हेतु परंपरागत आवेदन पत्र होता है की जगह अब OMR
का जो है प्रयोग परीक्षा के स्थान पर ले लिया है। क्विज प्रतियोगिताओं, उत्तर पुस्तिकाओं की कंप्यूटर से जांच, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों का चलन, ऑनलाइन इंटरव्यू, इंटरनेट द्वारा काउंसलिंग, परीक्षा परिणामों की जो है घोषणा, अंक पत्र, प्रमाण पत्र की प्राप्ति में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। दूरस्थ शिक्षा में जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के द्वारा दूरस्थ शिक्षा के शिक्षार्थियों को अत्यंत प्रभावी और विविधतापूर्ण ढंग से शिक्षा जो है प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रकृति का, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रकृति को देखेंगे। मुख्यतः जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तकनीकी पर आधारित होता है, जो कि वर्तमान समय की मांग है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट के कनेक्शन पर आधारित सूचनाओं को स्थानीय या वैश्विक जो है किसी प्रकार का हो उसका अध्ययन किया जाता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण एवं CD-ROM आदि के द्वारा सूचनाओं को प्राप्त तथा उसका हस्तांतरण किया जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एक प्रकार की जो है सहायक सामग्री जो छात्रों की समस्याओं का शीघ्र ही हल कर उनकी अवधारणाओं को स्पष्ट कर देती है। तो ये हुआ सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रकृति। अब हम इसकी अवधारणा को देखेंगे। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के द्वारा वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में अहम भूमिका है। संपूर्ण क्षेत्र के सूचनाओं को उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य में श्रम, समय की बचत होती है। प्रत्येक संभव स्रोतों से सूचना को संप्रेषण तकनीकी के द्वारा एकत्र किया जाता है। यह आंकड़ा विश्वसनीयता पर आधारित होता है। यह सभी दृष्टियों से पूर्ण होता है क्योंकि अपूर्ण सूचना का जो है कोई महत्व नहीं होता है और यह सूचना समय पर उपलब्ध होता है। फिर सूचना को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिससे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के मूल्य में वृद्धि हो। इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के द्वारा सीखने को सक्षम बनाने, समस्या समाधान करने, उच्च सहयोगी चिंतन, ज्ञान में परिवर्तन और विकास हेतु उपयोगी है। तो ये हुआ सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, प्रकृति और अवधारणा। यह जो है आपको लघु और दीर्घोत्तरीय दोनों तरह के प्रश्नों में पूछ सकता है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।